आओ भक्तों सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान बोलो। आपके सामने एक ऐसी कथा सुनाऊंगा कि आपने सुना नहीं होगा। तो एक परिवार में 6-7 आदमी का परिवार था। तो एक बहुत खाता था। उसी परिवार में एक बहुत खाता था, वो काम नहीं करता था। तो घर के पूरे परेशान हो गए। घर के लोग, माता पिता भाई सब परेशान हो गए। बोले तो क्या करता कुछ नहीं है और बैठा बैठा खाता है। तो एक दिन सब जुड़ के उसको लड़ पड़े। बोले काम कर। तो माता पिता उसी करता है। कहते हैं कि काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का, चल बाहर निकल। उसको सभी ने धक्का मार के बाहर निकाला। बेचारा 2-3 दिन का तो भूखा था, निकल गया बाहर। जब निकल गया तो आगे चल के वो चला, तो चलता जा रहा था। तो आगे जाते हुए एक साधुओं का आश्रम मिला। तो उस आश्रम के सामने एक तख्त पड़ा था और एक बहुत मोटा साधु बैठा था तख्त। तो इसकी नज़र पड़ी वहाँ पे। बोले यार कितना मोटा साधु बैठा है, तो ये तो बहुत खाता होगा, हो ना हो इसके पास जरूर जाऊँगा। ये पहुँचा साधु के पास, प्रणाम किया। बोले गुरुजी प्रणाम। बोले बच्चे प्रणाम। तो ये क्या बोला साधु से, महाराज इस सेहत का क्या राज है, इस सेहत का बताओ, इस सेहत का क्या राज है। तो साधु बैठा था जो, वो बोला बस बेटा अब मत पूछ। बोले क्यों। बोले इस आश्रम में ना इतना खाने को मिलता है, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, कितना खाओ, कोई मना नहीं करता है। तो ये जो गया था ये बोला बस 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 महाराज, मैं यही चाहता था। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं खाया नहीं हूँ, और मेरी एंट्री कैसे होगी यहाँ। साधु बोला ऐसे एंट्री नहीं होगी तुम्हारी। बोले क्यों। बोले जो अंदर जाता है तो हमारे गुरुजी बैठे, तो चेला बनना पड़ता है, चेला बनना पड़ता है तब एंट्री होती है, नहीं तो नहीं एंट्री नहीं जाता। बोला मैं चेला बनूंगा, मेरे को बताओ कैसे एंट्री है। बोले मैं बता रहा हूँ, तुम सीधी जाना तो गुरुजी बैठे होंगे, गुरुजी से बोला प्रणाम महाराज मैं चेला बनना चाहता हूँ। इतना बोलना तो वो कुछ देंगे, तो उनका जो बोलेंगे वो करना तुम। बोले ठीक है महाराज, अब आज्ञा दो। बोले जाओ यहाँ से निकल जाओ, सीधी यहाँ से सीधी निकल जाओ, सीधी निकल जाओ, अंदर चले जाना। तो वो सीधा गया महात्मा जी के पास। बोले गुरुजी प्रणाम। बोले बच्चा प्रणाम। बोले कैसे है। बोले महाराज मेरे को चेला बनना है। बोले चेला बनना है, तो असली चेला बनोगे या नकली बनोगे। बोले नहीं महाराज असली बनूंगा। बोले देखो हम एक माला और झोली देते हैं, तो दिन भर तुम्हें क्या करना है, माला जपना है और श्री राम जी राम जी राम जी की माला जपना है, और दिन भर मंत्र जाप करो। और इस आश्रम में ना इतना खाना मिलता है कि तुम चाहे कितना खाते रहो, रोज़ भंडारा चलता है, रोज़ भंडारा, कितना खाओ, कोई मना नहीं करेगा। बस 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 महाराज मैं यही चाहता था। तो बोले महाराज पहले माला में बाद में जपूँगा, पहले भोजन, मेरे को भूख लगा है,
पहले भोजन कर लूँ फिर माला जपूंगा। बोले हाँ महाराज। बोले हाँ हाँ जाओ जाओ खाओ खाओ खाओ, कितना खाओ। गया बेचारा भूखा, 3 दिन का तो भूखा था। इतना खाया 15-20 रोटी खा लिया, खीर खा लिया, पूरी खा लिया, सब्जी खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, मिठाई खा लिया, बूंदी खा लिया। अब इतना चकाचक उसका पेट भर गया। बोले घर में तो हमारे सब कोई कहते थे कि काम नहीं करता है और खाता रहता है, और उनने तो घर से अच्छा यहाँ उनने धक्का मार के भगा दिया, तो ये मेरे को भगवान ने बुलाया है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है और मैं आराम से माला जपता रहता हूँ और मेरे को पेट भर के जब कितना खाऊँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मैं तो अब घर से अच्छा हूँ। अब तो मैं भारी का भजन करूँगा, यहाँ मेरे को खाना मिलता है। तो उसने साधु जी ने, गुरु जी ने माला झुला दिया, जाप करने लगा। और शाम की टाइम हुई तो उसके बाद में उसी गुरु जो बाहर बैठा था महात्मा, उसके पास आया। बोले चला और मिले गुरु जी। हाँ, गुरु जी ने ये माला झुला दिया और उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है। बोले ठीक है, अपना करते रहो जैसा आप मंत्र जाप किया है गुरु जी ने, तो वो करो। और शाम हो गई, अब उस आश्रम में नहीं जाना, अब इस आश्रम में जाना। तो रात में यहाँ सोना और सुबह जगना, और जब तुमको भूख लगेगी तो फिर उसी आश्रम में चले जाना, तो खूब खाना जितना दबा के खा सको। बोले ठीक है महाराज, ठीक। गया बेचारा, रात भर सोया तो क्या था कि ये बहुत भूखा रहता था, इसको बहुत जल्दी सुबह उठता था, इसको भूख लगती थी। तो जैसी जगह तो इस सीधा उसी आश्रम में चला गया। बोले पहले खाना खा के। अब गया वहाँ तो उस दिन था एकादशी, उस दिन कोई भोजन नहीं बना था। अब गया ये, इसने पूरे उसमें देखा जगह पे तो ना कोई था और ना खाना बना था। तो भागते भागते आया गुरुजी के पास। बोले गुरुजी आज तो उधर कुछ नहीं, आज कुछ नहीं मिलेगा क्या? मैं तो खाने के लिए गया था, नहा धो के और जाप करके मैंने बोला कि मैं खा के आऊँ और फिर अपना मंत्र जाप करूँगा। अरे बच्चा, आज नहीं मिलेगा खाने को, आज कुछ नहीं मिलेगा आपको। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, आज एकादशी को व्रत रहता है, आज कुछ नहीं मिलता है। अरे बाप, मैं इसलिए थोड़ी बना हूँ चेला, मैं खाने के लिए चेला बना हूँ प्रभु, मैं मर जाऊँगा भूखा, मुझे तो खाने को दो, कहीं से उपाय करो। तो गुरुजी बोले होए ना होए, इसको नहीं देंगे तो ये पता नहीं कहाँ मांग के चोरी से खा के आ जाएगा, तो हमारे आश्रम की बदनामी होगी। तो उसने चेला को बोले एक चेला ऐसा करो, इसको ये बहुत खाता है, इसको 2 आदमी का राशन पानी दे दो, और देखो भाई यहाँ नहीं खाना, हम राशन पानी दे देते हैं, और इसको लेके जाओ, और जो नदी है ना उस नदी में नहाना धोना, वहीं से लकड़ बीनना और वहीं पे खाना पीना बनाना, वहीं खाना। लेकिन देखो पहले खाना बनाओगे ना तो पहले श्री राम जी को भोग लगाना, तब बाद में खाना। बोले ठीक है महाराज जी। उसने 2 आदमी का राशन दे दिया। गुरुजी बोले ठीक है? बोले हाँ। बोले जाओ बनाओ खाओ आराम से, तुम भूखे नहीं रह सकती ना, इसलिए हमने दे दिया। यहाँ नहीं बना सकता है, यहाँ एकादशी है, यहाँ सभी साधु महात्मा व्रत रहते हैं। अब जब तुम नहीं मानते हो तो हमने तुम्हें 2 आदमी का राशन पानी दिया, अपना जाओ बना के खाओ आराम से। बोले ठीक है महाराज। गया बेचारा, नदी में गया, इसने पहले स्नान किया, स्नान करके इसने लक्कड़ इकट्ठा किया
और एक थाली में इसने आटा गूंजना शुरू किया। आटा गूंज के इसने बड़े बड़े टिक्कर रख के फटाफट इसने खाना बनाया। अब खाना बना लिया इसने, आप लगा भगवान को बुलाने। बुलाते 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 परेशान हो गया। अब भगवान न आए। जब भगवान न आए तो अब गुस्सा होके बोला, बोले एक बार और बुलाता हूँ, आना हो आ जाओ, नहीं तो अब मैं खाता हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी, 1 घंटे से बुला रहा हूँ, तुम आ नहीं रही हो, आना हो आ जाओ, नहीं तो मैं अब खाना हूँ। इतनी कहा जहाँ से तो राम जी कह रहे अरे बच्चा गुस्सा हो गया, अब जाना चाहिए। भक्त गुस्सा हो गया, जाना चाहिए। भगवान राम जी और सीता जी आए। बोले उन्होंने बताए थे कि राम जी आएंगे, तो राम जी और सीता जी आए। तो उनने बेचारे ने 2 आदमी का खाना बनाया था और 2 आदमी तो वे ही आ गए और तीसरे ये हैं। अब इनको क्या मिलेगा? अब ये बोला ये कौन है? राम जी बोले ये सीता जी हैं, हमारे घर वाले हैं। बोले तुमको बुलाया था, इनको थोड़ी बुलाया था, ये भी साथ में आ गई। बोले जा हमारे साथ में। राम जी बोले हमारे साथ में रहती हैं तो हमारे साथ आएंगी। बोले ठीक है, अब बनाया तो पाओ। राम जी और सीता जी ने भोजन करा और इतना सा थोड़ी सा बचा दिया, छाड़ दिया। अब बेचारे ने खाया, आधा पेट रह गया, भूखा रह गया। अब दौड़ के अब पूछने लगा राम जी से, अब प्रभु ये बताओ कि अगली एकादशी को आप 2 ही आओगे ना? 2 ही आओगे ना? वो अब लगा पूछने पहले से कि ऐसा ना हो अब ज़्यादा आ जाओ, तुम्हें ज़्यादा राशन पानी दो। जो राम जी से पूछा आप 2 ही आओगे ना? राम जी बोले हाँ हम बस भाई और सीता जी हम बस नहीं आएंगे, अपनी परिवार है, हम वही आएगा बस। बोले ठीक। अब गया गुरुजी के पास गया। गुरुजी आपने बोला था कि राम जी आएंगे और 2 आदमी का आपने राशन दिया था, 2 तो वही आ गए थे, राम जी आ गए थे, उनकी घरवाली सीता जी आ गई थी। अब बताओ हम फिर भूखे रह गए थे, इतना छोड़ दिया था उसने तो हमारा ही पेट नहीं हुआ था, भूखे मर गए थे। बोले अब की एकादशी को आप 3-4 आदमी का भोजन देना, मैं भूखा रह जाता हूँ, मैं पेट नहीं भरता है। तो गुरु बोला इतना खाता है? बोले झूठ बोलता है? बोले हाँ झूठ नहीं बोलता हूँ, तो वो सही बोलता हूँ। बोले ठीक है। अब उसने उसको 3 आदमी का खाना 4 आदमी का खाना दे दिया। बोले भाई दे दो, ये बहुत खाता है, इसको खाना दे दो, ये बहुत खाता है। तो उनने 4 आदमी का खाना दे दिया। जब खाना दे दिया 4 आदमी का तो गया ही। अब इसने खाना बनाया, खाना बना के रखा प्रसाद और बस लगा बुलाने। जब बुलाना शुरू कर दिया तो राम सीता जी और लक्ष्मण तीनों आ गए। अब बेचारे 3 ही आदमी का खाना ही बनाया था, 3 आदमी का खाना बनाया था, 3 ही आ गए। जैसे राम जी आए, राम जी और सीता जी बुलाने लगा, आओ मेरे राम आओ भोग लगाओ जी, आओ जी राम जी भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम आओ जी और भोग लगाओ जी। इतने कहते और इतने में राम जी आए और सीता जी आई और पीछे पीछे लक्ष्मण जी आए। तो ये वहीं बैठा था, इसने चिल्ला के बोला ये कौन है? राम जी बोले लक्ष्मण जी हैं, मेरे भाई हैं, इनको तो कहीं नहीं बुलाया था, ये क्यों आ गए? बोले तो अब जब हमारे साथ रहती तो वो आएंगे नहीं, पहले तो कहीं नहीं आए थे। अच्छा पहले इसलिए नहीं आए थे, कहीं लक्ष्मण जी फंस गए थे इसलिए नहीं आए थे।
अब तो आ गए। बेचारा बोला 3 आदमी का खाना बनाया, 3 यही आ गया, आज मैं फिर भूखा मर गया। बेचारा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने भोजन करा और इतना छोड़ दिया, बेचारा आधा पेट नहीं हुआ। अब फिर पूछने लगा, प्रभु ये बताओ अब अगली एकादशी को आप तीनों ही आओगे कि और आओगे, पहले बताओ मेरे को। पहले कंफर्म करने लगा। बोले हाँ हम आएंगे सीता जी, हमारे भाई आएंगे, बस और कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। गया दौड़ते गुरु जी भूखा मर गया। आपने 3 आदमी का राशन दिया था और 3 तो वही आ गए थे। देखो राम जी आ गए थे, सीता जी आ गई थी और लक्ष्मण जी उनका भाई भी आ गया था। अरे झूठ बोलता है, इतना थोड़ी तू झूठ बोलता है, कहीं राशन पानी तू बेचता होगा। झूठ बोलता है, कहीं कह रहे राम आ गए, भगवान और सीता जी आए, लक्ष्मण जी आए। बोले नहीं प्रभु झूठ नहीं बोलता हूँ, सच में। बोले ठीक है। तो अब प्रभु 5 आदमी का राशन दे, भूखा मर जाता हूँ मैं, इसलिए थोड़ी चेला बनाऊँ कि मेरे को भोजन ना मिले। मैं भोजन के लिए चेला बनाऊँ, प्रभु 5 आदमी का राशन दे। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ इसको, आज मैं इसको पकड़ूंगा, ये किस दुकान पे बेचता है, मैं आज को इसको रंगे हाथ से पकड़ूंगा। चेला को बोला जाओ इसको 5 आदमी का राशन दो। 5 आदमी का बेचारे ने राशन पानी बांधा और रखा सिर पे और चल दिया। तो ये नदी की पार पे पहुंचा और पीछे उनके गुरुजी चल दिया। बोले आज मैं इसको देखूंगा, किसी दुकान पे बेचता है, उस दुकान वाले को देखूंगा, उसको देखूंगा। ये गया तो अब इसने खाना बनाया नहीं। लगा बुलाने, खाना नहीं बनाया और बुलाने लगा। बोले आओ जी राम जी, आओ जी भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी, आओ जी भोग लगाओ, आओ जी राम जी, आओ जी भोग लगाओ जी। इतना चिल्लाने लगा, कहने लगा। तो इतने में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, 5-6 आ गए, 5 और 6 आ गए, 6 आ गए। आप लगा चिल्लाने, बस। अरे आज तो गजबई कर दिया। मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैं जानता था आज कि ज़्यादा आएंगे। तो फिर वो राम जी बोले बुलाया है, लाओ भोग लगाओ। बोले नहीं, हमने आज बनाई नहीं है, हम जानते थे कि ज़्यादा आओ, तुम हर बार आते हो, हर बार बढ़ा के आते हो, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बोले बुलाया है तो प्रसाद तो लाओ अब खाएं। बोले हमने नहीं बनाया, ये रखा है राशन पानी, अपने हाथन बनाओ खाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। राम जी बोले बस गुस्सा मत हो, हम खुद बना लेते हैं और खा लेते हैं, आप बैठो। तो राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी, सीता जी लगी रसोई में और लक्ष्मण जी सब्जी काटने लगे, हनुमान जी लक्कड़ के लिए दौड़ने लगे। उसने देखा हनुमान जी लक्कड़ तोड़ने लगे पेड़ों पे। बोले देखो वो हनुमान जी है, नाने का देखो वो पेड़ पे लटक रहे जो, वो हनुमान जी साथ में आए। बोले हाँ आए हैं। अब लगे सब मिल के खाना पीना बनाया और खाना खा के हमने सबने भोग लगाया। अब इतने में ये बैठा देख रहा था। अब गुरुजी ने देखा, बोला ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये 5 आदमी को इसको राशन दे दिया और ये बनाता क्यों नहीं है। बोले अब गुरुजी धीरे चले गए उसके पास। बोले भाई खाना क्यों नहीं बनाता है, 5 आदमी का खाना दे दिया, तुझे कम है क्या। बोले तुम्हें 5 आदमी का खाना दिखाई देता है और ये बारात नहीं देखते हो कितनी है, देखो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी, वो देखो वो लटक रहे पेड़ पे, वो हनुमान जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब गुरु जी को तो दिखाई नहीं दे रहा था। बोले ना हमें नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ झूठ बोलते हो तुम,
कहाँ है यहाँ, कोई नहीं है। बोले देखो राम जी सीता जी सब सब देखो ये है। बोले हमें नहीं दिखाई दे, तुम झूठ बोल रहे। अब इतनी बात कही तो अब ही गुस्सा हो गया। वो गया प्रभु राम जी के पास। बोले प्रभु आप मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं और मेरे गुरु को नहीं दिखाई दे रहे हो, और मेरा गुरु मेरे को चोर मानेगा कि ये कहीं राशन बेचता है और ये हमसे झूठ बोलता है। प्रभु मेरे को तो आप दर्शन दे ही रहे हो, मेरे गुरु को दर्शन दे दो, नहीं तो ये मेरे को कहेगा ये चोर। तो राम जी बोले भक्त के भगवान, भक्त के बस में भगवान होता है। तो आपने कहा है तो चलो मैं तुम्हारे गुरु को दर्शन देता हूँ। तो जब उनने गुरु को दर्शन दिए तो सब राम सीता जी लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सभी के दर्शन हो गए। तब गुरु ने कहा है, हरे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु ने कहा है कि गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गए। गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। तो बोले देखो प्रभु की कृपा ऐसी होती है, जो निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान ने कहा है मैं तुम्हें इसलिए दिखाई दे रहा था कि तुम्हारा मन निर्मल है, तुम भजते रहते थे, जहाँ टाइम मिलता था तुम मेरा नाम निस्दिन रहते थे। और तुम्हारा जो गुरु है ना इसको मैं इसलिए दर्शन नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत दिन से कर रहा है तपस्या, इसकी देखो जटाएं इतनी लंबी लंबी हो गई, कई युग बीत गए, इसलिए हम नहीं दे रहे थे दिखाई बच्चे कि इसके मन में कपट है, तो इसीलिए मैं दिखाई नहीं देता। तो भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। जिसका मन निर्मल होता है ना तो उसके हृदय में मैं खुद बैठ जाता हूँ। तो भक्त भगवान के बस में होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री